नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लास में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा करते हैं। ए द्वारा 5 दिन काम तथा बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया। बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए, अगर यहाँ दिया होता कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए यानी साइकिलिंग पूरी होती तब क्वेश्चन आसान था, लेकिन उसने भाई साइकिलिंग पूरी नहीं की। ए प्लस बी का उसने 12 दिन का काम दिया और बी प्लस सी को उसने 16 दिन में बताया। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा गुणज। तो 12 का और 16 का सबसे छोटा गुणज 48 है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 16 तिया 48, यानी बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3 में। अब दिया हुआ कि ए 5 दिन आया, बी 7 दिन आया और भाई सी लास्ट के 13 दिन में आया। जो काम पूरा हुआ, ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया और सी ने लास्ट के 13 दिन में आके काम पूरा कर दिया। तो हम इस पे फोकस करेंगे। हम किस पे फोकस करेंगे भाई? बी पे, जो दोनों में कॉमन है। इसके काम को हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि ए का पूरा कार्य कवर हो जा। तो इसे तोड़ेंगे हम 5 प्लस 2 में, यानी ए के 5 दिन और बी के 5 दिन लेंगे। अब सी के काम को भी हम बी के अनुसार तोड़ेंगे। बी के 2 दिन का काम बचा हुआ तो यहां लिखेंगे 2 और 11, ये 13 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5। अब हम लिखेंगे कि ए और बी ने 5 दिन काम किया और बी और सी ने 2 दिन काम किया। तो ए बी का एक दिन का काम कितना है भाई? 4 यूनिट। तो 5 चौक 20 और इसका बी और सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट। तो 2 तिया 6 यूनिट। तो अब तक काम कितना हो गया भाई? 26। और टोटल काम कितना था? 48। तो काम कितना बचा? 22। और यही काम 22 जो काम है वो सी ने 11 दिन में किया। तो एक दिन की कितनी यूनिट होगी? सी की 2। और वो कह रहा है कि बी और सी ने एक दिन में 3 काम किया, तो बी ने अकेले कितना किया? 1 काम। तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। हमें मिला हुआ था ए प्लस बी का 12 और बी और सी का 16 दिन। तो यहां से 4 यूनिट ए प्लस बी की और बी प्लस सी की 3 यूनिट आ गई। तो हमने ए बी सी को इस तरह डिवाइड किया, 5 प्लस 2, 2 प्लस 11, जिससे कि ए और बी का हम ज्वाइंट निकाल सकें। इनका ज्वाइंट है 4, तो 5 चौक 20, बी और सी के 2 तिया 6, तो 26 काम अब तक कर दिया। टोटल काम था 48, तो 48 में 26 गए, बचे 22 काम किसने किया? सी ने 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम किया भाई? 2 यूनिट। और बी और सी की टोटल यूनिट थी 3, तो कितनी यूनिट बची? 1। बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट करे, तो 48 कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। अब ये क्वेश्चन देखो, एबीसी किसी काम को 10 दिन में इस प्रकार करते हैं कि एबीसी पहले 3 दिन में 37% तथा एबी शेष काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। यदि ए के 4 दिन बी के 5 दिन के बराबर हो तो एबीसी अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो भाई, अगर 100% काम होता तो उसने इस काम को दो उसमें डिवाइड कर दिया कि पहले 3 दिन ए बी सी आए और इन्होंने 37% काम किया, और बाद के 7 दिन ए प्लस बी आए और इन्होंने 100 में से 37 गए, कितने बचे भाई? 63% काम किया। ठीक है। अब उसने पूछा कि ए बी सी इसे अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो अगर हम देखें कि ए बी का एक दिन का कितना काम है? 9% है। ठीक है। अब 9 तिया 27, बी और सी ने ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम किया होगा? 27 काम। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो 3 दिनों का उसका सी का काम कितना बचा भाई? 10%। देखो, ए बी सी ने 3 दिन में 37% काम किया और शेष काम ए बी ने 7 दिन में किया। तो 100 में से 37 घटाए, कितने बचे? 63%। तो 7 से काटा तो एक दिन का काम आ गया 9%। अब ए बी सी तीनों मिलकर 37% काम कर रहे हैं, कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो ए बी मिलकर कितना काम करेंगे? 27%।
तो 3 दिन का काम कितना आ गया 10%। किसका? सी का। सी 3 दिन में 10% काम करता है। तो सी का अगर 100% लाना तो 0 यहाँ बढ़ा दो और 0 यहाँ बढ़ा दो, तो सी का अकेले काम आ गया 30 दिन। सी 100% काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। अब किसका बचा भाई? ए। वो कह रहा कि ए 4 दिन में, ए का 4 दिन का काम बी के 5 दिन के बराबर है। तो a बटे बी जैसे ही हम करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 5/4। और हमें पता कि ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। लेकिन उसने दिया कि 9% है, तो हम इनके साथ भी लगा देंगे। एक दिन में ये 5% काम करें, ये 4% काम करें, तो 100% काम ए कितने दिन में करेगा? 100/5 यानी 20 दिन में। और ये कितने में करेगा? 100/4 यानी 25 दिन में। तो यानी सी कितने में करेगा? 30 दिन में, ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा 25 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन, ए किसी काम का 25% काम करता है तथा शेष काम बी करता है। इस प्रकार काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि बी 25% काम करे तथा शेष काम ए करे तो काम समाप्त होने में 30 दिन लगते हैं। ज्ञात करें ए व बी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना वो शिफ्टिंग मेथड है। अब देखिए, अगर हम इसमें शिफ्टिंग लगावें तो यहाँ ए का काम और यहाँ बी का काम। ए काम को कितने दिन में कर रहा भाई? 25% काम। ए 25% करे और शेष काम का मतलब 75% काम करे, तो कितने दिन लग रहे? 20 दिन। अब वो कह रहा कि अगर बी 25% काम करे और ए शेष काम करे, शेष का मतलब 75% काम करे, तो कितने दिन लग रहे हैं भाई? 30 दिन। अब आप अगर गौर करो तो देखो, यहां 25% काम था, यहां 75% काम था, दिन लग रहे थे 20। अब इसने इधर कितना काम शिफ्ट किया? 50%। बी ने 50% काम कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो बी का काम कितना बचा? 25। और ए का कितना हो गया भाई? 75। तो दिन लगे 30। कितने दिन ज्यादा लगे? 10। इस 10 दिन क्यों ज्यादा लगे? इस 50% के कारण। इस 50% के कारण 10 दिन ज्यादा लगे। ठीक है, अगर हम ये 25% भी इधर शिफ्ट कर दें, 25% इधर शिफ्ट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 100%। और इनका कितना बचा? 0। ठीक है, और तो दिन कितने लगेंगे? 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि 50% के कारण 10 दिन, तो 25% के कारण 5 दिन, तो ए को कितने दिन लगेंगे? 35 दिन। ठीक है, अगर हमें इसी तरह बी का निकालना हो तो यहां से वापस चलेंगे। भाई ए 75% काम करे तो बी 25% काम करे, दिन लगे 30। अगर ये काम इधर शिफ्ट हो जा, ए 25% काम करे, बी 75 करे, तो दिन लगे 20। यानी कितने? 50% इधर शिफ्ट होते ही कितने दिन कम हो गया भाई? 10 दिन। अगर ये 25% जो ये बचा हुआ 25 है इधर शिफ्ट कर दें तो इधर हो जाएगा 100%। और 50 के कारण 10 दिन कम, तो 25 के कारण 5 दिन और कम, यानी 5 दिन और कम करेंगे तो कितने दिन रह जाएंगे? 15 दिन। तो बी कितने में करेगा? ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए उसके बाद सी शेष काम अकेला कितने दिन में करेगा? यहां देखो, यहां बी और प्लस सी नहीं दे रखा। एक तो बात ये नोटिस करो कि ये दोनों अलग अलग दे रखे 12-12 दिन। इसका मतलब दोनों की इफिशिएंसी इक्वल होगी, बी और सी की इफिशिएंसी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों 12 दिन में काम करते हैं। और ए बी अगर हम देखें इसे, अगर हम इसे अपनी जनरल थॉट पर ले जाएं तो देखो ए प्लस बी 8 दिन में पूरा काम कर रहे, तो भाई ए प्लस बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? हाफ, यानी हाफ काम हो चुका। अब ए प्लस बी का हाफ काम हो गया। अब भाई बचा कितना? बी और सी के लिए हाफ काम बचा, तो हमें पता कि बी भी 12 दिन में पूरा काम करे और सी भी 12 दिन में पूरा काम करें। ठीक है, तो अब इन दोनों का हाफ काम बचा, यानी दोनों के लिए 6 दिन का काम बचा, चाहे उसे बी करे चाहे उसे सी करे। अब उसने कहा कि उसके 2 दिन बाद बी, यानी बी ने
ए के 2 दिन बाद तक काम किया, यानी 2 दिन अगर बी काम करेगा तो सी कितने दिन करेगा, 4 दिन। ठीक है, अगर इसका पूरा मेथड देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा कि a प्लस बी 8 दिन और b 12 दिन, तो यहां से एलसीएम होगा 24। तो a और b मिलकर 3 काम करें, b 12 दिन, b कितनी यूनिट काम करें, 2, 12 दिन में 24 काम करें, तो इसका मतलब a 1 यूनिट करें और b 2 यूनिट काम करें। तो इन दोनों ने 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम बचा, 12, यानी हाफ काम, वही बात वहां बताई 12 काम। अब बी ने 2 दिन किया, 1 दिन में 2 काम करे तो 2 दूनी 4, तो 12 और 4 16, यानी 12 में से 4 गए, कितने बच गए, 8। अब शेष काम बचा भाई 8। ठीक है, और सी की यूनिट भी इतनी होगी क्योंकि सी का काम भी यहाँ 12 ही होगा, 12 दिन में पूरा काम कर देना, तो इसकी इफिशिएंसी भी कितनी होगी भाई, 2 यूनिट होगी। और 8 काम करना 2 के हिसाब से, तो कितना दिन आएगा, 4 दिन। तो ये देखो बहुत लंबा पड़ गया। आप थोड़ा सा सोचो कि ए और बी ने 8 दिन में पूरा काम किया, तो हाफ काम आज 4 दिन तक उन दोनों ने काम किया मिलकर, तो कितना काम हो गया, आधा काम हो गया। अब बी के लिए और या सी के लिए, ये दोनों क्या है, या दोनों 12-12 दिन में कर रहे, या तो बी के लिए भी 6 दिन का काम है और सी के लिए भी 6 दिन का काम है। अब बी ने कितने दिन में किया, 2 दिन किया, तो सी को कितने दिन आना पड़ेगा, 4 दिन। तो उत्तर क्या हो गया भाई, 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करता है। ए प्लस सी बी प्लस सी से इस काम को करने में 9 दिन ज्यादा लेता है। यदि ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर सकता हो, तो ए और बी इस काम को कितने कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी का पूछ रखा अलग अलग काम। ठीक है भाई, हमें दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सी का पूछता तो आसानी था, यहां से भाई दोनों का एलसीएम लेते, एलसीएम हो गया 30, यानी ये 5 दिन में 30 खंबे लगावे, तो ये तीनों मिलकर 6 खंबे लगावे, और ए और बी दोनों 6 दिन में 30 खंबे लगावे, तो 1 दिन में 5 खंबे लगावे, तो यानी सी कितने खंबे लगाओगा, 1। अगर सी का पूछता तो हम क्या लिख देते, 30/1, यानी 30 दिन। लेकिन उसने भाई किसका पूछ रखा, ए और बी का। अब हमें पता लग गया कि ए और बी दोनों मिलकर 5 खंबे लगावे, और उसने क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, आप ध्यान दो कि ए और सी, बी और सी से इस काम को करने में 9 दिन ज्यादा लेते हैं। 9 दिन ज्यादा का मतलब कि ए प्लस सी और बी प्लस सी, ये इससे 9 दिन ज्यादा ले रहा। आप देखोगे कि सी तो दोनों में है, ये तो कॉमन है, दोनों तरफ 1-1 है, तो इसका मतलब इफिशिएंसी इसकी तो दोनों कोई अंतर नहीं गिरने काम करने में। ये तो इसके साथ भी 1 खंबा लगा रहा, इसके साथ भी 1 खंबा लगा रहा, लेकिन अब इन दोनों की यूनिट है 5। अब अगर हम इसे 2 और 3 में तोड़ें, हम क्या तोड़ें इस 5 को 2 और 3 में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 2 और इसकी यूनिट हो जाएगी बी की 3, तो इन दोनों की यूनिट होगी 3। इसका मतलब टोटल काम कितना था, 30, और ए और सी नहीं 1 दिन में 3 काम कर रहे, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 30/3 में, यानी 10 दिन में। और ये दोनों मिलकर कितनी यूनिट कर रहे, 1 दिन में 4 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 7.5 दिन में। लेकिन अंतर कितना आया भाई, 2.5 दिन का। लेकिन क्वेश्चन में तो कितना कहा था, 9, तो इसका मतलब हमने ये यूनिट गलत मान ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा 1 और 4। ठीक है, तो उसने कहा इसकी यूनिट 1 ली हमने, इसकी यूनिट 4 ली, तो यहां 1 और 1 2, और यहां 1 + 4। ठीक है, तो ये यूनिट होगी 2 और ये यूनिट होगी 5। अब ये 30 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, और ये 30 काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो इससे कितने अधिक हो गए, 9 यूनिट,
9 दिन अधिक लगे ना भाई, इसे कितने दिन लगे 6, इसे कितने लगे 15, तो कितने अधिक हो गए 9। तो इसका मतलब हमारी यूनिट ये सही है। तो अगर यूनिट सही है तो ए की एक दिन की यूनिट आई 1, तो 30 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में, और बी कितने में करेगा 30/4 यानी 7.5 दिन में। ठीक है, तो आंसर हो गया भाई 30 दिन और 7.5 दिन। दो आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो मिलकर काम करें तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को बनाने में 12 घंटे लगते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। उसने कहा भाई अगर दो आदमी हैं ए और बी, ये 15 घंटे में किसी दीवार को बनाते हैं और ये 20 घंटे में। इसका मतलब दीवार में ईंट थी 60, भाई इसने 15 घंटे में 60 ईंट लगाई, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी लगाई 4, और ये 20 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में कितनी 3। तो इसका मतलब दोनों मिला के अगर ये अलग अलग काम करें तो ये 4 करेगा और ये 3, तो ईंट कितनी लगेंगी 1 घंटे में 7। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर वो 7 मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगती है और दीवार को बनाने में 12 घंटे लगते हैं, यानी 60 ईंट लगाने में उन्हें 12 घंटे लग रहे। इसका मतलब अगर वो दोनों 7 काम करें तो 5 ईंट लगाते हैं 1 घंटे में, और वैसे कितनी लग रही है अलग अलग में 7। इसका मतलब 2 यूनिट कम काम हो रहा। ठीक है भाई, अगर वो अलग अलग करें तो एक 4 ईंट लगाएगा, दूसरा 3 ईंट लगाएगा, तो काम कितना होगा 7। अब दोनों 7 मिलकर काम कर रहे तो काम कितना हो रहा 5, तो कितनी यूनिट कम हो रहा 2। लेकिन 2 क्वेश्चन में कितनी दी 280, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी होगी 140, और हमें बतानी कितने की 60 की, तो दोनों तरफ 60 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ गई 60 की वैल्यू आ गई 14 छिक्की 84 और 2 0, तो कितना आ गया उत्तर भाई 8400। यानी दीवार में कितनी ईंट लगेंगी 8400। भाई देखो अगर ए 15 लगा रहा और 15 घंटे में दीवार को पूरी कर रहा और ये 20 में, तो हमने छोटी सी संख्या ली 60 जो दोनों का मल्टीपल है, और ए 1 दिन में 4 यूनिट लगा रहा, बी 3 यूनिट, तो कितनी ईंट लग रही है 1 घंटे में 7। लेकिन वो कह रहा कि 12, अगर वो दोनों 7 काम करें तो 12 घंटे में दीवार पूरी हो जा, तो 60 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ ही 5 ईंट, तो दोनों कितनी यूनिट काम कर रहे 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 180, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 140। तो हमें 60 की बतानी है, तो 60 की मल्टीप्लाई इधर 60 की इधर, तो 60 यूनिट का मतलब 8400 ईंट लगेंगी। देखो भाई ए बी सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनका काम दे रखा है 30 दिन का, और उसने कहा कि ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। इसका मतलब यह है कि ए और सी अगर एक दिन में 2 खंबे लगाते हैं तो बी 1 खंबा लगाता है, तो मिलके तीनों ए बी सी कितने लगाएंगे 3। और दूसरी बात कही उसने कि ए बी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो इन तीनों की ए बी सी, और ए बी सी की यहां 3 थी तो ए बी सी की यहां कितनी होगी भाई 4 होगी। लेकिन दोनों है तो तीनों की भाई ए बी सी है तो तीनों की, लेकिन यहां तीनों की अलग अलग आ रही, तो इन्हें बराबर करने के लिए इसमें 4 की गुणा और इसमें 3 की। अब ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इतने की गुणा यहां करनी पड़ेगी, तो यहां हो जाएगा 4 दूनी 8। ए सी यानी 8 खंबे लगावे और बी 1 गुणा 4 यानी 4 खंबे लगावे। अब तीनों कितने खंबे लगावे 12। अब उसने कहा कि ए बी सी यहां 4 तिया 12 हुआ, बराबर हो गए दोनों, तो 3 तिया 9। ए बी मिलकर 9 खंबे लगावे और सी 3 एकम 3 खंबे लगावे। तो अब हमें इससे पता क्या लग गया कि बी की एक दिन में 4 खंबे लगावे, सी एक दिन में 3 खंबे लगावे। ठीक है, तो टोटल खंबे कितने हो गए 7।
और तीनों कितने लगा हुए मिलके, ए बी सी 12। तो ए अकेला कितने खंबे लगा होगा, 5। एक दिन में 5 खंबे लगा होगा। और भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम हो रहा है भाई 30 दिन में खत्म। तो टोटल काम निकालने के लिए 30, और तीनों कितनी यूनिट लगा रहे एक दिन में, 12। और ए का पूछा तो ए तो बेचारा एक दिन में 5 खंबे लगा गए। तो टोटल काम कितने में करेगा, 5 छंग 30, 12 छिक्की 72 दिन में। ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।